गिराने के लिए कई लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। कोई कहता था आदिवासी तक डेट का वसूल नहीं, डेट का तोलो के भील तोलो। ये हमने गलत साबित कर दिया। आज हमने साबित करके दिखाया कि भारत देश का कोई शासक वर्ग बनने का असली हकदार है, भारत का कोई राजा बनने का असली हकदार है तो वो आदिवासी है। बाकी सब छोटे छोटे राजे रजवाड़े खत्म। लोग कहते थे कि आदिवासियों को तो केवल गुटखा खिला के मार देंगे, दारू पिला के मार देंगे। अब देखो ये जवानी, ये दीवानी, ये रवानी आज की तारीख में अपने समाज के इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज गीतों के लिए काम कर रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कौन कहता था कि 5 साल का बच्चा भी धोती पहनने को अपने आप में गर्व महसूस करेगा। कल तक हमने देखा बाजारों में पैंट शर्ट और छोटा मोटा क्या कहते थे विवाह में ढमका ड्रेस ऐसा करके लूटते थे। आज देख लीजिए साधारण धोती, साधारण कुर्ता और लड़कियां घाघरा चुन्नी पहन करके अपने आप को गर्व फील कर रही है कि हाँ मैं आदिवासी हूँ, हाँ मैं अमीर हूँ और मैं इस देश का मूल मालिक हूँ। मेरे बाप दादे महान पूर्वज हुआ करते थे, इस पर गर्व कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कल तक हमारे बाप दादे कहते थे कि आदो आद ना धनी हमें भील बड़ा देश ना धूल मूल घड़ी, लेकिन सभी लोग हम लोगों को नीचा समझते थे। हमारे आसपुर के इलाके में देखो, सलूपर के इलाके में देखो, हमारे लोगों को खाट पर नहीं बैठने देते थे। कल परसों चौधरी में एक मेरे भाई ने बताया कि हम छोटे थे तब बाल कटाने जाते थे और कोई गैर आदिवासी आ जाता तो आधा बाल काट करके हमको एक तरफ बिठाते थे और वो जो बाहर से आया उसका बाल दाढ़ी करके फिर वापस बिठाते थे। आज किसी माई के लाल की ये ताकत है क्या? कोई हमारे कार्यों के सामने ऐसा करके दिखा सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। ये है असली सुरमाओं की ताकत। हमारे देश के अंदर हम लोगों ने देखा कि आदिवासी जिस बात को लेकर के खुश होता है, आदिवासी के चेहरे पर खुशी होने पर कई लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। हमारी खुशी रास नहीं आती। हमने तुम्हारे संगठनों में काम किया, हमने तुम्हारे धर्मों में काम किया, हमने तुम्हारी पार्टियों में काम किया, हमको तुम्हारी खुशी पर कभी कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों को हमारी खुशी रास नहीं आ रही है। ये बात हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को कई लोगों ने कमतर आंका, लेकिन धरती बीज ने खाए, धरती बीज ने खाए, एक ने एक दाना कोई न कोई माई नो लाल कालियो पाको थाए और धरती माते उबो थाए और मेरा तो सौभाग्य है लाखों आदिवासी मुझे मिले, समाज को जोड़ने वाले लाखों बहन बेटियां मिली जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। मेनका ठाकुर ने क्या गलत कहा था? मेनका ठाकुर जानते हैं ना क्या गलत कहा था? हमारी आज भी दादियां जिंदा है, हमारी काकियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है। ये सभी महिलाएं अपना सुहाग का निशानी किसको मानती है? आज भी अपने को एक मरीज है ते पानी नारे से हूं तरम
जवला सुटलो चांदीनो मारे घेरवाली ने बे चांदीनो जवला पेरामजा एवं वो होना ना भी पेराविनो ते कोई काम तो नहीं है सिर्फ पड़ती ना चांदीना जवला पेरामजा चूड़ी पेरामजी या कालियो साई का तेरे इस पानी में आरे उतरे बाकी तो हीरा सवड़ा भी ने पेरा भी तो आते कोई काम तो नहीं शादी उठाड़े सिर सवड़ा पेरा जाहिस इसके अलावा नहीं और हमारे कांटे में जाते हैं लोग तो भी वही चवले पहन के जाते हैं ये बात हमें याद रखनी है और हमारी दादियां जिन्होंने शादी किया दादियां शादी किया उस समय आप बोर पहनती थी और मैं कहना चाहूंगा जिन भी बूढ़ी महिलाओं के आज की तारीख में बोर है आने वाले साल वो बोर पहन के आनी है क्या आप आओगे और मैं सभी बेटियां मेरी बहुएं मेरी भाभियां सबसे कहना चाहता हूं कौन आपको वर है एक बोर जरूर लिया हो पेरी ना हो ये अपनो पेरण है और जब आप बोर पहनते थे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी जब पढ़ नहीं गए तो हम लोग बोर नहीं पहनने लगे इसलिए दूसरों का हमने स्वीकार कर दिया इंग्लिश दबा दी यही तो मेनका जी ने कहा था क्या गलत कहा था और हमारी दादियां एक पारे का हर एक पारों का वो पहनते थे कहते साकी या सूड़ी ऐसा कुछ कहते थे वो पहनते थे वो शादी में पहना जाता था ये हमारे सुहाग की निशानी है ये हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है और एक बार कुंवर सोरे के बाद आपने लाडी और पटने ते माडवा में लाडी और दे कोड केले लाडी दी कोड केले मामा बराबर है लाडी ने गुजरे माडवा में मेलवानो अधिकार केनो है मामा नो बराबर है अच्छा और ने तोरणे कोण पोके हाउ ने पोके खैर हुआ फिर खेत कर पहले कुआं की सोची लाडी ने से अड़म लजे ने ही ढीलू करे घણા બાદ ગામની મહિલાએ પસે ભુવા માજી કાકી બાપજી પસે હાઉમાં તે બોર ને તોરણે પોકવાનો અધિકાર કેનો હે હાઉનો બરાબર है और आजकल एक नवो रिवाज आपजो है कि बोर तोरणी आवे तई बना लाडी घेरनी आवे ने तोरणे जाई ने माला पेरावे और ने मोजारी पड़ियो तो मार घेरवाली ना अंगड़ी की आटी तो सही बना आती बड़ा हावड़ा जाता ही बड़ा डिटीज में धनी में थे मैंने उसको देखा भी नहीं था आती बड़ा बुआई हावड़ा जाऊं तो ही बड़ा अंगड़ी आटी तो सोचो यदि आज एक लड़की एक दुल्हन अपने दूल्हे को वहां पर माला पहनाती है अर्थात टच करती है तो सभी महिलाओं का माँ का बुआ का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरी काका काकियों भाभियों मेरी बहुओं ये आपके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ कौन कौन इस बात को मानता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है हाथ ऊंचा करके बताओ सही है ये मेरी भाई के महिला से करामी अरे महिला ने ये गलत अधिकार क्यों करे ये समझना पड़ेगा सोचो आपके अधिकारों का हनन हुआ ये कौन समझाएगा ये बात हम बोलते हैं तो दूसरे लोग ये सोचते हैं ये आदिवासी लोग तो उनके समाज की सच्ची संस्कृति को बता रहे हैं कौन बोल रहा था मास्टर बोल रहा था कौन बोल रहा था
मास्टर नहीं बोल रही थी, चलो एपीओ करो, चलो निलंबित करो। तब एपीओ करो, निलंबित करो, तो हमारे हॉलदिया फोटो हूँ, हमारे कितनी वर्दी हो। अरे हमारे बाप दादा मौका ना सोना खाई नहीं सीखा। हमारे बाप दादा किन्हें मारी भीख नहीं मांगी, किन्हें क्या रोटा खावा नहीं किया, किन्हें क्या आदमी फैलाता। हमें कालिया मरी से क्या हो, हमारी नौकरी तक हमें पैसे क्या हो, और नौकरी हो तमें आई हमने हमारे समाज में भरा करो। हमारे बाप दादा मानकर मतलब मर जा, पांच चितरिया में मर जा, लिदूरी बटली में मर जा, रास्ता पाल में मर जा, तारे में अधिकार मिल जाए आरक्षण तमें वो आज कर नालायक हो। यह अधिकार तुम्हारे बाप दादा ने लड़ कर करके मर करके हासिल किया है, तुम क्या समझते हो इस बात को। यह अधिकार आरक्षण का अधिकार हमें हमारे समाज ने दिलाया, हमारे वीर भक्तों ने दिलाया, संत मावजी महाराज ने दिलाया, संत सुरमाल खराड़ी ने दिलाया, संत गोविंद गुरु ने दिलाया और पालवी भीलों ने दिलाया है हमको। ये बात हमें याद रखनी होगी। एक बात और बहुत अहम है, बहुत जरूरी, हमारी विवाह पद्धति के लिए आजकल हमारे लोग अहमदाबाद जाकर के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और यहाँ आकर के अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए सोने के गहने लाते हैं दुनिया भर के, और हम भी मांगते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखबार में छप करके आया था मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों कि 70 से 80% सोना और चांदी नकली आ रहे, तो हमें क्या खड़ा करिए था। सोचो हमारा समाज है, उसको चांदी के गहने से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मैं आप सबके सामने, इन लाखों आदिवासियों के सामने सौगंध खा के कहता हूँ, मेरी बेटी के विवाह में एक भी सोने का गहना नहीं मंगवाऊंगा, एक भी नहीं। शादी के बाद कितने भी गहना सोने का पहना है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शादी में मैं सोने का गहना नहीं पहनवाऊंगा, नहीं मंगवाऊंगा। मेरी बेटी भी यहाँ है अभी, तो यदि हमें हमारे पैसे को बचाना है, हमारी मजदूरी को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, तो हमें ये भी सौगंध खानी होगी कि आज के बाद माड़े में, पटले में सोने का गहना हम नहीं मंगवाएंगे, चांदी का ही मंगवाएंगे। और विवाह होने के बाद भले 5 गहने सोने के पहना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारी बेटियों को गलत लग सकता है, लेकिन बेटा मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। जब आप विवाह के फेरे के बाद 2 दिन बाद वही रकम सोने की लेके मार्केट में जाओगे, आधा पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है। ये बात कठिन लग सकती है, मैं तो कहता हूँ नेकलेस का कितना रुपया होता है, नेकलेस का इतना रुपया, मान लो 1.5 लाख रुपया होता है, तो नेकलेस के बदले 1.5 लाख रुपए की चांदी की रकम मंगवा लो, मना ही नहीं है। लेकिन इस गलत रकमों में, इस नकली और मिलावटी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना, ये कहना चाहता हूँ। मेरे को पिछले साल बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैं बीमार हो गया था और बहुत सारा, क्योंकि बोल बोल करके बहुत सारी चीजें मेरी भी गलत आदतें थी, चाय भी पीता था और बहुत सारी ऊंचा नीचा था मामला, पर अब सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो हॉस्पिटल गया मैं चंडीगढ़, तो वहां डॉक्टर ने मेरे को कहा आज के बाद चाय नहीं पीनी है, तो मैंने कहा ठीक है। गेहूं नहीं खाना है, तो मेरा माथा ठनका,
यार गेहूं नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा? खाएगा क्या भजिया? लेकिन डॉक्टर ने बताया पहले जो गेहूं होता था ऐसा गेहूं अब नहीं है। ये पंजाब हरियाणा से जो पेस्टिसाइड उर्वरक रासायनिक पदार्थों से जो गेहूं पक करके आता है वह बहुत ज्यादा जहरीला है और हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदेह है। अरे खाली नहीं खाऊंगा। अब क्या है कि मेरे सामने दिक्कत हो गई, खाऊंगा क्या? पर उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे गुजर गए तो उन्होंने हमको पोदरे के चावल खिलाए। नहीं, ये लड़कियों ने नहीं देखे, जानबूझ के आलू जाते पोदरों के चावल खिलाए, कांगड़ी के चावल खिलाए, माल की रोटी खिलाई, बाजरे की रोटी खिलाई। और आज मेरे में इतनी ताकत है कि प्रतापगढ़ से भी बोल करके आया हूँ पूरी भरी बारिश में बेड़ेश्वर तक बहुत भयंकर बारिश और यहाँ करके भी बोल रहा हूँ ये ताकत मेरे में वापस आ गई। आज की तारीख में हमारे बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठ जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीपीएल का अनाज आता है वो भैंसों को खिलाते हैं पर डूबी व्यापारी खबरा देंगे। गाय भैंस को खिला दो, आपको नहीं खाना है। मक्का खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, माल खाइए, कोदरा खाइए। ये जो मोटा अनाज है जिसको मिलेट्स कहते हैं वो हमें खाना है, पांतरिया खाना है। लेकिन ये गलत चीज आपको नहीं खानी। मार्केट में मिलने वाला तेल भी सही नहीं है, मार्केट में मिलने वाला दूध भी सही नहीं है, घी सही नहीं है, मसाले भी सही नहीं है। और अब हमने फैसला लिया है कि हम लोग आने वाले मार्च अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो मसाले पकाते हैं, हल्दी पकाते हैं, काली मिर्च उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो हम डूंगरपुर मंगवाने वाले हैं। यही बात आदिवासियों को हम खाने के लिए हम लोग देने वाले हैं। ये कुछ आज स्कूलों में देख लो, आज स्कूलों में देख लो, बहुत गंभीर बात में उठा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। यदि मैं नहीं बोला तो मैं भी मास्टर नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो। 8वीं क्लास में एक क्लास में 2-3 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 8वीं क्लास 9वीं क्लास में 10 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 10वीं क्लास में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये बात सही है गलत है? हर एक स्कूल में यही हाल है। 8वीं में 2-3 बच्चे, 9वीं में 10 बच्चे और 10वीं में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और 10वीं के बाद बहुत कम छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा 8वीं क्लास तो छोड़ो, चाहे तमारो वे के मारो वे भैंसन करवानो शुरू बाल ओसा ने सा कमावे, ओसा ने सा खोते फैशन करे, मीठी लगावे, है ना? ऐसा नाटक करना 8वीं क्लास में बच्चा शुरू करता है। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता है 8वीं क्लास में, ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात उठा रहा हूं मैं। जिस बच्चे को 8वीं तक पाठ पढ़ना नहीं आता है वह बच्चा अलग रास्ता चयन करता 8वीं क्लास में। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना आता है, माँ बाप ध्यान देते हैं, काका बाबा ध्यान देते हैं, टीचर ध्यान देते हैं, उस बच्चे का ध्यान अलग रास्ते की ओर मुड़ता है। 8वीं क्लास में 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं, एक रास्ता मौज मस्ती का, एक रास्ता पढ़ाई का। जिन बच्चों को पाठ पढ़ना नहीं आता है वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, वो मौज मस्ती की ओर मुड़ जाते हैं। और मौज मस्ती की ओर मुड़ने वाले बच्चे व्रत उपवास में फंस जाते हैं।
इसके बाद नशे में फंस